हेलो दोस्तों, आप सभी का जीटीसी एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोस होंगी उन सभी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का जो चैप्टर 14 है, स्टैटिक्स। इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं। अगर जिस किसी ने हमारी एक्सरसाइज 14.1 की वीडियो नहीं देखी है, क्योंकि हमने जो है एक्सरसाइज 14.1 की जितने भी क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया है, और आप चाहो तो इन वीडियोस को देख सकते हैं अगर जिस किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमने जो है मीन निकालना सीखा है, यानी कि माध्य निकालना सीखा है। तो आप एक बार जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर थर्ड तक हम सॉल्व कर चुके हैं, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ को। तो एक्सरसाइज 14.2 का जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वो है हमारे पास, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक व माध्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दोनों मीडियमों के लिए हम जो है वीडियो को बना रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर जो है आपकी जो क्वेश्चन की जो इमेज होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमको क्या निकालना है, इसमें हमको बहुलक एंड माध्य निकालना है। बहुलक यानी कि मोड, और माध्य यानी कि आपका मीन निकालना है। तो दोनों चीजें इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करनी है। एक तो आपको मोड निकालना है, और सेकंड थिंग आपको क्या निकालनी है, मीन निकालना है। तो बहुलक और माध्य निकालने के लिए हमको सबसे पहले ये बारंबारता सारणी दी हुई होती है क्वेश्चन में, और सिंपल तरीके से ये वैल्यू सारी दी हुई होती है, और इसी के अनुसार हमको क्या निकालना होता है, जो हमारे फॉर्मूले जो जो वैल्यू चाहिए होती है वो हम इन बारंबारता सारणी से निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमको मोड निकालना है, यानी कि बहुलक निकालना है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है इसमें हम चेक करते हैं कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो वह वैल्यू होती है हमारी f1 की। तो सबसे पहले ये जो नंबर है यह सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा f1 की वैल्यू, और ये ठीक इसके ऊपर वाली वैल्यू होती है f0 की वैल्यू, और f1 के बाद वाली वैल्यू होती है हमारी f2 की वैल्यू। और ठीक इसी रो में जब आप आगे आएंगे तो यहां पर ये जो फर्स्ट नंबर होता है ये होती है हमारे L की वैल्यू, यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। सारी वैल्यूएं आ चुकी हैं, बस आपको फॉर्मूला लिखना है, और लास्ट में आपको किसकी वैल्यू चाहिए होती है, h की वैल्यू। तो h की वैल्यू कैसे निकलती है, जब हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी कि जो है बड़ा नंबर में से छोटे नंबर को जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। तो वैसे सिंपली इसमें पता चल रहा है कि 5 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम इन सब में चेक करेंगे कि क्या सब में 5 का डिफरेंस है। तो जब हमने इसको देखा तो सब में क्या है, 5 का डिफरेंस है, यानी कि h की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5। तो फॉर्मूला होता है हमारे मोड का, हिंदी वाले लिखेंगे बहुलक, बहुलक, और इंग्लिश वाले लिखेंगे मोड। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ठीक है। h की वैल्यू मैंने अभी जस्ट आपको बताई है कि 5 आ चुकी है हमारी, और L की वैल्यू आपकी 30 हो गई, f1 f0 और f2 की वैल्यू आपकी यहां पर मैंने मेंशन कर लिया है। तो इन वैल्यूओं को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है 30, तो यहाँ 30 पुट कर देंगे, प्लस f1 की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10, माइनस f0 की वैल्यू 9, तो यहाँ 9 आ जाएगा, अपॉन 2 f1 की वैल्यू 10 है तो 10 आ जाएगा, एंड देन f0 की वैल्यू 9 है तो 9, माइनस f2 की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। अब जो है यहां पर सिंपली h की वैल्यू कितनी है, h की वैल्यू हमारी 5, तो यहां हम 5 पुट कर देंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपल तरीके से हमारा यहां पर 30 को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, प्लस इन सबको सब्सट्रैक्ट कर देंगे जो जो सॉल्व हो रहे हैं। 10 में से 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 1 अपॉन में 2 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, माइनस 9 का 9 और 3 का 3, गॉट इट। एंड लास्ट में हमारा क्या है 5, तो यहां आ जाएगा हमारा 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो 5 1 जब 5 आ जाएगा, दैट मींस ये आ जाएगा हमारे पास 30 प्लस, और इधर क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा अपॉन में। अब यहां नीचे सॉल्व करेंगे तो यहां क्या हो जाएगा 20, तो वैसे ही रहने देंगे, ठीक है, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 में जो है हम 3 को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब इसको इधर सॉल्व करेंगे, यहां पर जब आप देखेंगे तो 20 में से 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 30 प्लस सिंपली 5 अपॉन 8। 8 से जो है 5 को डिवाइड करेंगे तो सिंपल है, इसको तो वैसे नॉर्मली कर सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर करके बता देता हूं। 8 की टेबल में 5 तो आता नहीं, यहां 0 लगा देंगे, पॉइंट लग जाएगा आपका, ठीक है।
और इधर 50 हो जाएगा, 8 6 जा होगा आपका 48 एंड यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि इधर कैरी लेंगे 10, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा आपका, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ 0 आ जाएगा, 8 2 जा आपका 16 हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है यहाँ 0 तो 8 5 जा 40। तो यानी कि हमारे पास इसको डिवाइड करने पे वैल्यू कितनी आई है 30 प्लस 0.625। 30 को जब इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 30.625। आपको मोड निकालना था, मोड की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमको सिंपली क्या निकालना था, इसमें सिंपल तरीके से हमको निकालना था मोड, और मोड के लिए ये बारंबारता सारणी हमारे पास दी हुई थी, इससे हमने F1 F0 और F2 की वैल्यू निकाली है, L की भी वैल्यू आई है, डिफरेंस हमारा S था, फॉर्मूले में हमने इसको सिंपल तरीके से जो है पुट किया और हमारा आंसर आ गया है। बस सिंपल इसको इतना ही सॉल्व करना था। अब आपको सेकंड थिंग क्या निकालनी है, माध्य निकालना है। तो माध्य आपको इधर निकाल देते हैं। माध्य के लिए फॉर्मूला क्या होता है, माध्य जो होता है इसको आप इंग्लिश में कहते हैं मीन। मीन निकालना है आपको। मीन के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI इंटू H। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब सबसे पहले इस फॉर्मूले को फिल करने से पहले आपको इतनी वैल्यूएं निकालनी पड़ती है। बिल्कुल इजी है, आप घबराएं नहीं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको निकालना होता है XI। XI कैसे निकालते हैं, XI हम सबसे पहले इन दोनों नंबरों को ऐड करते हैं, तो 20 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, एंड 35 को 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों नंबरों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो 35 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 17.5। ठीक है, अब एक और इजी ट्रिक, इन सबको ऐड करने के बजाय हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है कि जो हमारा डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आया था, डिफरेंस आया है इन सबके बीच में 5 का डिफरेंस है, तो वो 5 हम इस वैल्यू में ऐड करते जाएंगे और सिंपल तरीके से हमारे XI की वैल्यू आगे आती जाएंगी। तो 17.5 में अगर आप 5 जो डिफरेंस है उसको ऐड करते जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 22.5, इसमें 5 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 27.5 और ये आ जाएगा आपका 32.5, 37.5, ये आ जाएगा आपका 42.5, 47.5 एंड लास्ट वाला आपका आएगा 52.5। सिंपल था, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप इसी तरीके से आप जो है इसको जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको DI निकालना है, तो DI के लिए फॉर्मूला होता है XI माइनस A। A की वैल्यू हमारी इस वाली XI की वैल्यू से पता चलती है, तो सबसे पहले इन नंबरों को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां पर इन में से हमारा बीच वाला कोई नंबर हम लेते हैं, ठीक है, जो सेंटर में जो नंबर आता है, तो यहां पर तो 4 4 के पार्ट बन रहे हैं, तो सिंपली हम कौन सा वाला लेंगे, चौथा वाला लेंगे। ठीक है, तो यहां पर इसको हम ले लेंगे, तो ये होगी हमारी A की वैल्यू। अब A की वैल्यू आ चुकी है, तो फॉर्मूला क्या है, XI माइनस A। अब जब आप इसको सॉल्व करते हो ना, तो ये A की भी वैल्यू है और XI की भी वैल्यू है, तो ये तो 0 आती है। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूं सीधे यहां पर ताकि आपको इजी पड़े सॉल्व करने में। अगर जो है हम सिंपल तरीके से 32.5 में इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 27.5 में, तो 5 आएगा, सिंबल बड़े नंबर का आएगा, बड़ा नंबर आपका A की वैल्यू माइनस में है तो माइनस आ जाएगा। अब गैप हमारा 5 5 का था, तो यहां आ जाएगा आपका माइनस का 10, यहां आ जाएगा आपका माइनस का 15। सेम चीज यहां बढ़ते हुए क्रम में आएगी, तो ये प्लस वाली वैल्यू आती है जीरो के बाद वाली, यानी कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है जीरो के वो प्लस में आती है, तो पहला 5 होगा, दूसरा जैसे यहाँ 10 था तो यहाँ भी 10 आएगा, यहाँ माइनस में तो यहाँ प्लस में आएगा, तो यहाँ 15 आएगा और फिर आपका 20 आएगा। ये है आपकी इजी ट्रिक DI निकालने की। ये कंडीशन तब अप्लाई होगी जब आपका डिफरेंस जो है सब में सेम होगा। इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको क्या निकालना है, UI निकालना है, तो UI के लिए है DI अपॉन H। DI की वैल्यू ये रही आपकी और H आपको पता है डिफरेंस 5 है हमारा, तो 5 से अगर 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा और यहाँ माइनस है तो माइनस, 5 2 जा हो जाएगा, 5 1 जा यहाँ 0, फिर 1 2 3 एंड 4। अब हमको निकालनी होती है FI और UI की वैल्यू, तो FI की वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं हम UI की वैल्यू के साथ, तो दैट मींस हमारी ये FI की वैल्यू होती है और UI की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो यानी कि 3 3 जा कितना होगा आपका 9 होगा, लेकिन माइनस का। ठीक है, 8 2 जा 16 तो माइनस का 16, 9 1 जा 9 लेकिन माइनस का 9 आएगा। 10 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करोगे तो 0 ही आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 3 1 जा 3 होगा। 0 की 2 के साथ तो 0, 0 की 3 के साथ तो 0 और 2 की 4 के साथ करोगे आप तो ये आ जाएगा आपका 8। अब हमको क्या चाहिए, हमको जो है FI UI की वैल्यू चाहिए होती है फॉर्मूले में, तो FI
एंड ui की जो वैल्यू आती है इसको सॉल्व करके आती है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, 0 से ऊपर वाली वैल्यू हम ऐड करते हैं तो माइनस माइनस का प्लस होगा इसलिए ऐड कर रहे हैं, 9 9 18 हो जाएगा और 16 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 34 लेकिन माइनस का, ठीक है। 8 और 3 कितना होता है आपका 11, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा यानी कि 34 में 11 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3, 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 और सिंबल बड़े डिजिट का आएगा, दैट मींस -23। अब आपको और एक चीज क्या निकालनी थी, हमको निकालनी थी fi की वैल्यू। तो fi की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपली इसको ऐड करेंगे तो यहां पर लिख लेते हैं समेशन fi की वैल्यू कितनी आएगी, 3 और 8 होता है आपका 11, 11 में 9 ऐड करेंगे तो 20, 10 ऐड करेंगे तो 30, 33 और 2 ऐड करेंगे 33 में तो ये आ जाएगा आपका 35। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है। h की वैल्यू आपको पता ही है 5 है, जो हम मोड में जो है हमने फाइंड कर लिया था, ठीक है। वैल्यू आ चुकी है, a की वैल्यू ये रही तो हम फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। अब इसको इरेज कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना हो, कंफ्यूजन ना हो। a की वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले, तो a की वैल्यू है आपकी 32.5, ठीक है। प्लस समेशन fi ui की वैल्यू कितनी है -23 तो यहां आ जाएगा -23 अपॉन fi की वैल्यू कितनी है 35 तो यहां आ जाएगा 35 अपॉन में 35 है और इधर h की वैल्यू क्या है आपकी 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32.5, इस प्लस की मल्टीप्लाई इधर ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। और इस 5 की मल्टीप्लाई 23 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 3 जा 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10 और 1 कैरी है तो 11 अपॉन 35। अब ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 से ये 7 टाइम कटेगा और 5 से ये कितने टाइम, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 बचेगा, इधर 5 है 15 हो जाएगा तो 5 3 जा 15 यानी कि हमारे पास वैल्यू आई है 32.5 माइनस 23 अपॉन 7, ठीक है। अब हमको 7 से इसको डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, सिंपली आपका 32.5 माइनस कितना आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 और 23 को डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 हो जाएगा आपका, ठीक है। 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये बचेगा आपका 2, ठीक है। और 7 की टेबल में 2 तो आता नहीं, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा 20, 7 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 7 2 जा होगा आपका 14, यहाँ 6 आ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 जा आपका ये आ जाएगा कितना 56, ठीक है। और फिर आपका कितना बचेगा, इधर कैरी ले लेंगे, ये 10 यानी कि 4 और पॉइंट लगा हुआ है तो 0, ठीक है। 7 5 जा, ठीक है, 7 5 जा 35, या फिर 5 बचेगा, ठीक है, यानी कि 50 हो जाएगा, 7 7 जा 9 तो इतना ही निकालते हैं इसको। तो दैट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 3.285, ठीक है। अब यहां पर हमको दो ही वैल्यू निकाल लेते हैं, इस 5 को हटा देते हैं, ठीक है। दो वैल्यू क्योंकि आपके जो है आंसर में जो है 2 ही डिजिट तक निकाला हुआ है तो दैट मीन्स हम सिर्फ 2 ही डिजिट लेते हैं, इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो दैट मीन्स अब हमको क्या करना है, इसको इरेज कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेंगे तो यहां पर हमारा माइनस भी आ जाएगा। देखिए यहां पर हमको क्या माइनस करना है, अगर हम 32.5 में जो है 3.28 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। सिंपली माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कैरी ले लेंगे, ये 10 हो जाएगा, 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, यहाँ आपका 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2, पॉइंट का पॉइंट, 2 में से जो है 3 सब्सट्रैक्ट होता नहीं, इधर कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, सिंपली 12 हो जाएगा, 12 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9, यहाँ 2 बचा था तो आपका 29 हो जाएगा। तो यानी कि 29.22 यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको दो चीज निकालनी थी, इसको इरेज कर लेते हैं। क्या क्या निकालना था, एक तो हमको मीन निकालना था यानी कि माध्य निकालना था, दूसरा आपको क्या निकालना था, मोड निकालना। तो मोड ये रहा आपका, तो यहां लिख भी लेता हूं मैं, ये मोड की वैल्यू है, ठीक है, और ये आपका मीन है, ठीक है। यानी कि आपने बहुलक भी निकाल दिया है, आपने जो है माध्य भी निकाल लिया है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको इतना ही फाइंड करना था, यही दो चीज आपको निकालनी थी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें सिंपल तरीके से हमको सिर्फ बहुलक निकालना है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, बहुलक यानी कि मोड निकालना है, सिर्फ मोड ही निकालना है। तो सिंपली मोड निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास बारंबारता सारणी दी हुई है, इसमें हम क्या चेक करते हैं कि जो हाईएस्ट नंबर होता है,
जो फ्रीक्वेंसी होती है हाईएस्ट नंबर यानी कि सबसे बड़ा नंबर, उसको सबसे पहले मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये हमने मार्क कर लिया। और ये वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, इसको बोलते हैं F1 की वैल्यू। इसके ठीक ऊपर वाला F0 की वैल्यू, और F1 के ठीक नीचे वाला आपका F2 की वैल्यू। ठीक इसी रो में जब आप आगे आएंगे तो ये जो पहला वाला नंबर होता है, ये होता है हमारे L की वैल्यू, यानी कि L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000। अब हमको H की वैल्यू चाहिए, तो H क्या होता है हमारा डिफरेंस होता है। तो 3000 और 4000 के बीच जब आप डिफरेंस निकालोगे तो 1000 का डिफरेंस आ रहा है। इन सब में जब आप चेक करोगे तो यहां पर सब में 1000 का डिफरेंस आ रहा है। दैट मींस आपके H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, हमको मोड निकालना है। मोड यानी कि बहुलक, तो यहां लिख देंगे बहुलक। बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यानी कि ये मोड, ठीक है, इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका H। ठीक है, अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू है हमारी 4000। तो हमारा सिंपल तरीके से यहां हम जो है 4000 यहां मेंशन कर लेंगे। प्लस उसके बाद F1 की वैल्यू कितनी है, F1 की वैल्यू है 18, तो यहां 18 आ जाएगा। माइनस F0 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां 4 आ जाएगा। अपॉन 2F1 की वैल्यू कितनी है 18, तो यहां 18 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। माइनस F0 की वैल्यू 4 और माइनस F2 की वैल्यू कितनी है 9, तो यहां आ जाएगा आपका 9 ब्रैकेट क्लोज। H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है हमारी यहां पर सिंपल तरीके से 1000, तो यहां आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे तो हमारा क्या क्या आ जाएगा, 4000 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। प्लस 18 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 14 अपॉन, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 18 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 36। माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, सिंबल बड़े नंबर का आएगा। 9 और 4 कितना होता है 13, तो यहां आ जाएगा आपका 13 इंटू इधर क्या आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, अब इससे आगे इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आपका क्या आ जाएगा, यहां लाइन डाल लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे और इस 1000 की 14 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 4000 प्लस 14000 अपॉन, देखो 36 में जो है 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 6 में से 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। एंड आपका 3 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, ये अब जो है आपको डिवाइड करना है 23 से 14000 को, तो यहां डिवाइड कर लेंगे। आपको 23 से डिवाइड करना है 14000 को। यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट लेंगे तो 23 से छोटा है आपका 14, तो 3 डिजिट लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 जा करेंगे तो 140 से ज्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 जा आएगा, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली कितना, 6 3 जा 18 का 8 हो जाएगा। ठीक है, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और ये आ जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ कैरी ले लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 2, यहाँ आपका 0 उतर जाएगा। ठीक है, अभी भी जो है 23 से छोटा है तो यहाँ 0 लगा के इस दूसरे 0 को यहाँ उतार लेंगे। अब हो गया 200। अगर हम जो है सिंपली 9 जा करते हैं तो 9 जा तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 29 जा होता है 180 और 9 3 जा 27, यानी कि 207 आ जाएगा। तो दैट मींस ये 8 से जाएगा। 8 से करेंगे तो कितना, 8 3 जा 24 का 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 कैरी हो जाएगा, 8 2 जा 16, 2 18 हो जाएगा। इधर कैरी ले लेंगे, यहां से यहां आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा, या 9 बचेगा। 9 में से 8 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब जो है 16 भी छोटा है तो यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर तो है नहीं। इसके बाद हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 जा करेंगे तो 140 और 60, हाँ 7 जा ज्यादा हो रहा है तो 6 जा करना पड़ेगा आपको, तो 6 3 जा 18 का 8 हो जाएगा। और आपका 1 कैरी, 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा 13। ठीक है, इधर कैरी ले लेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा। 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, ये 220 हो जाएगा। ठीक है, 23 की टेबल में 220 हमारा कितने टाइम आएगा, देखिए 10 जा करेंगे तो ये नहीं आएगा क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो 9 जा करेंगे। ठीक है, क्योंकि 23 10 जा होगा आपका 230, लेकिन 9 जा करेंगे तो आ जाएगा आपका 9 3 जा हो जाएगा आपका 27, यानी कि 7 2 कैरी और 9 2 जा 18 220, यानी कि 207। ठीक है, इधर कैरी ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से जो है 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 बचेगा। इसने इधर कैरी दिया था तो यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब कितने टाइम जाएगा, अब जाएगा आपका 5 टाइम। ठीक है, तो 5
3 जा आपका 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा, 5 2 जा 10 11, ठीक है। अब जो है सिंपली इधर कैरी ले लेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, इधर आपका 2 बच रहा था, यहाँ 1 बचेगा, ये 150, इससे आगे ये बढ़ता जाएगा। तो दैट मीन्स फिलहाल इसको इतना ही निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको इतना ही सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4000 प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई है 608.695, ठीक है। इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4608.695, यानी कि 4608.695, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको मोड निकालना था, मोड हमने निकाल लिया है, यानी कि बहुलक। तो जो रणों का जो आंकड़ों का जो बहुलक होगा, जो मोड होगा, वो आपका इतना होगा। तो सिंपल तरीके से हमको ये क्वेश्चन सिर्फ इसमें मोड ही फाइंड करना था, तो हम इसमें मोड जो है फाइंड कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिए प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों का प्रेक्षण लिए गए इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास बारंबारता सारणी दी हुई है और इसमें भी हमको क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन शो हो रहा होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दैट मीन्स हमको क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो मोड निकालने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है। सबसे पहले हम ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है, इसमें सबसे बड़ा नंबर देखते हैं। तो इन सारे नंबरों में जब आप चेक करेंगे तो सबसे बड़ा नंबर 20 है, तो 20 को हम मार्क कर लेते हैं। ये जो नंबर हम मार्क करते हैं, ये वैल्यू होती है हमारी f1 की वैल्यू। सेम थिंग, ठीक इसके ऊपर वाला जो नंबर होता है ये होता है f0, और इसके ठीक नीचे वाला होता है हमारा f2 की वैल्यू। और इसी रो में ठीक जो आगे वाली वैल्यू होती है, यानी कि l की वैल्यू होती है ये। तो सिंपली l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब हमें सिंपल तरीके से h की वैल्यू निकालनी है। तो h की वैल्यू यहां से हमें प्राप्त होती है। h की वैल्यू कैसे पता चलती है, इन सब नंबरों के बीच अगर आप चेक करेंगे तो 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो वो जो डिफरेंस होता है वो होती है हमारी h की वैल्यू। तो सारी वैल्यू यहां लिख लेते हैं। h की वैल्यू है हमारे पास 10 एंड f0 की वैल्यू है हमारे पास कितनी, 12, तो यहां 12 लिख लेंगे। एंड सिंपली f1 की वैल्यू 20 है, f1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 एंड f2 की वैल्यू 11, ठीक है। ये आपकी f2 की वैल्यू आ गई है। अब हमारे पास मोड का फॉर्मूला होता है, और हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुलक, बहुलक यानी कि इंग्लिश में मोड बोलते हैं। तो मोड के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आपका h होता है। सारी वैल्यू हमारे पास हैं, तो हम सिंपल तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं। L की वैल्यू कितनी है 40, तो यहां L की भी वैल्यू लिख लेते हैं। L की वैल्यू है हमारे पास 40, ठीक है। अब सिंपल तरीके से सारी वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं, तो सारी वैल्यू हम जो है यहां पुट कर देंगे। तो L की वैल्यू है 40 प्लस f1 की वैल्यू है हमारे पास 20 माइनस f0 की वैल्यू कितनी है 12, तो यहां आ जाएगा 12 अपॉन 2, f1 की वैल्यू कितनी है 20, तो यहां 20 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। f0 की वैल्यू 12 है माइनस f2 की वैल्यू कितनी है 11, तो यहां 11 आ जाएगा। और h की वैल्यू हमारे पास, h की वैल्यू कितनी है 10, तो यहां आ जाएगा हमारा 10। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आएगा 40 प्लस 20 में से 12 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा अपॉन 2 की मल्टीप्लाई 20 के साथ तो 40 हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 में 10 ऐड करेंगे तो आपका 22 और 11 यानी कि 1 बच रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 23, तो यहां आ जाएगा माइनस का 23 इंटू आपका 10 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस इस 10 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करेंगे तो 80 हो जाएगा अपॉन 40 में से आपका 23 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, सिंपली 23 7 आपका 30 हो जाएगा और 10 ऐड करेंगे तो यानी कि 17, ठीक है। अब 17 से डिवाइड करेंगे 80 को, तो यहां पर कर लेते हैं 17 से डिवाइड करेंगे 80 को। 17 5 जा होता है हमारा 85, तो ज्यादा हो रहा है तो 4 टाइम करेंगे, 4 7 जा हो जाएगा आपका 28 का 8 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 2 कैरी था तो 6 हो जाएगा। अब सिंपली इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, इधर कैरी 10 तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 7 तो यहाँ आपका ये आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा तो यहाँ 0 लगा देंगे। 120 7 जब हो जाएगा आपका कितना 119, यानी कि
17 7 जा होता है आपका 119। तो सिंपली हमारा जो है इधर कैरी ले लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0 0, ये 1 बच रहा है, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 0 लगाने के लिए यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ 0। फिलहाल हम इतना ही ले लेते हैं इसको। तो सिंपली हमारा जो आंसर आ जाएगा 40 प्लस 4.7। ठीक है, इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 44.7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमको क्या निकालना था, हमको मोड निकालना था, तो मोड आपका कितना आया है 44.7। तो दोस्तों इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी एक्सरसाइज 14.2 का, इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 14.2 भी कंप्लीट होती है। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली है 14.3। इसमें हम जो है मीडियन सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल इजी तरीके से जैसे हमने मीन और मोड को निकालना सीखा है, उसी तरीके से हम बेसिक कॉन्सेप्ट के तरीके से हम मीडियन निकालना सीखेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।